और एक बड़ी खबर और आ रही है, यूक्रेन ने बना लिया है नया नेवल ड्रोन। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करेगा हमला। 3 किलो विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। तो नेटो देश लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। पुतिन बदला लेने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे नेटो को बैकफुट पर धकेलकर यूक्रेन का संहार किया जा सके। इसके अलावा पुतिन ने काला सागर की तरह ही बाल्टिक और आर्कटिक के लिए नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिससे दोनों ही जगहों पर रूस का दबदबा कायम किया जा सके। पुतिन के ब्लूप्रिंट पर नेटो की बेचैनी बढ़ गई है। नेटो ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक घेराबंदी शुरू कर दी है, जिसको रोकने के लिए पुतिन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो यूरोप को महायुद्ध की आग में झोंक सकता है। यानी रूस नेटो में टकराव बढ़ रहा है, जिसमें सीधे युद्ध का अंदेशा भी बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। साल की शुरुआत में ही संकेत मिलने लगे हैं कि यह युद्ध पूरे यूरोप में विनाश का कारण बन सकता है। जिसमें सीधे नेटो और रूस आपस में टकराएंगे। इसके लिए 3 जगह एपिसेंटर बनने जा रही है। पहला एपिसेंटर काला सागर, जहां नेटो से रूस टकरा रहा है। हालांकि यूक्रेन को बैकडोर से मदद करके नेटो रूस को खाक में मिलाने का मंसूबा पाले हुए है। जबकि दूसरा एपिसेंटर है बाल्टिक सागर, जहां नेटो अपना दबदबा बढ़ाने के लिए बाल्टिक सागर से लगे देशों को हथियार पहुंचा रहा है, बल्कि वहां बेस बनाकर रूस को चुनौती दे रहा है। तीसरा एपिसेंटर आर्कटिक बनने जा रहा है। नेटो को खतरा है कि आर्कटिक में मौजूद रूसी बेस से हमला हो सकता है, इसलिए नेटो में वॉरशिप और सबमरीन तैनात की है। जबकि इसके जवाब में पुतिन ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक विजय अभियान की शुरुआत कर दी है, क्योंकि ब्लैक सी में पहले ही रूस ने घेराबंदी करके काला सागर रूट पर कब्जा किया हुआ है। बाल्टिक और आर्कटिक में नेटो के षड्यंत्र के बारे में रूस की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में नेटो की हर गतिविधि के बारे में जानकारी। वॉर रूम में पुतिन ने रिपोर्ट की स्टडी की, जिसके बाद नेटो को बाल्टिक और आर्कटिक से पीछे धकेलने का ब्लूप्रिंट बनाने का निर्देश क्रेमलिन को दे दिया गया है। काला सागर जैसा दबदबा पुतिन बाल्टिक सागर में भी चाहते हैं, जबकि आर्कटिक में रूस पहले से ही मजबूत स्थिति में है। दरअसल यही नेटो के लिए संकट वाली स्थिति है, क्योंकि रूस ने प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। अभी 3 बड़े स्टेप रूस ने उठाए हैं। पहला स्टेप है जिसमें भूमध्य सागर में तैनात युद्धपोत और सबमरीन बाल्टिक सागर भेजे जा रहे हैं। जबकि दूसरा स्टेप है रूस बाल्टिक में सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है, जिसमें नेटो शिप की एंट्री पर रोक लगा दी है। तीसरा स्टेप है आर्कटिक रीजन में मौजूद आइस ब्रेकर शिप को ग्रीनलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। इसके अलावा चौथा स्टेप है पुतिन ने आर्कटिक में मौजूद अपने सैन्य ठिकाने वॉर रेडी मोड पर डाल दिए हैं। पुतिन ऐसे ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं जिससे बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक नेटो के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। रूस बाल्टिक रीजन में मौजूद देशों की गैस सप्लाई पूरी तरह से बाधित कर देना चाहता है। साथ ही समंदर में मौजूद पावर और इंटरनेट केबल भी काटकर उन्हें संकट की स्थिति में डाल देना चाहता है। इसके लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराएगा, जिससे यूरोप के देशों में टकराव बढ़ने के आसार हैं। वैसे भी 2 मुद्दों पर नेटो देशों में दरार पड़ चुकी है। इसमें पहला मुद्दा है यूक्रेन को हथियार सप्लाई, जिसमें नेटो देश आपस में बंटे हुए हैं। दूसरा मुद्दा है यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई का संकट। इसे लेकर भी यूरोप के देश बंट चुके हैं, क्योंकि कई देशों को लग रहा है कि अगर यूक्रेन को पुतिन जीत लेते हैं तो वो आगे दूसरे देशों पर हमला करेंगे। इसलिए यूक्रेन को उलझाए रखने के लिए उसे हथियार सप्लाई जरूरी है। जबकि ट्रंप के रुख के बाद नेटो में टकराव सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को बारूद सप्लाई रोक सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके, जिसमें कई यूरोपीय देश ट्रंप के साथ आ चुके हैं। नेटो में पड़ी दरार का फायदा उठाने के लिए पुतिन ने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक प्लान बना लिया है, जिससे नेटो का दबदबा कम किया जा सके।